14 फरवरी को रिलीज हुई एक फिल्म छावा। फिल्म पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब महाराष्ट्र में हिंसा तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा के सुनियोजित होने का शक जताया। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़काया है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर एक फिल्म की रिलीज के बाद औरंगजेब को लेकर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। यह पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय कैसे बन गया। इसके बाद अलग अलग संगठनों ने इस मामले को कैसे तूल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। छावा फिल्म की रिलीज से पहले ही उसके गाने और ट्रेलर के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद शुरू हो गया था। ट्रेलर के एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज को नाचते हुए दिखाया गया था। इस पर इतिहासकारों और विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताई थी। कई लोगों ने तो इस ऐतिहासिक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। हालांकि निर्माताओं ने सीन को हटाकर इस विवाद को खत्म कर दिया था। फिल्म में औरंगजेब और मुगल सेना की संभाजी महाराज के साथ की गई क्रूरता को दिखाया गया। फिल्म के दृश्य इतने चौंकाने वाले थे कि एकाएक देश भर में औरंगजेब को लेकर सर्चिंग बढ़ गई। सर्च इंजन्स पे गूगल पे सबसे ज्यादा औरंगजेब को सर्च किया जाने लगा। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने छावा देखने के बाद कहा कि हमें अकबर महान के बारे में बताया जाता है, लेकिन स्कूलों में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़कों के नाम मुगल शासकों पर रखे जाने पर भी सवाल उठाए थे। देखते ही देखते यह पूरा मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसी दौरान महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण किया था, औरंगजेब क्रूर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना अध्ययन किया है उससे मुझे यह समझ में आया कि उसने कभी भी जनता का धन अपनी भलाई के लिए नहीं लिया। उसका साम्राज्य बर्मा यानी वर्तमान समय में म्यांमार तक फैला हुआ था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अबू आजमी ने औरंगजेब को एक प्रशासक भी बताया और उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे, ऐसा दावा भी किया। आजमी के इस बयान का महाराष्ट्र के सभी सियासी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद अबू आजमी ने खुद के बचाव की कोशिश की। हालांकि अपने अगले बयान में जो बचाव के लिए दिया था उससे वे और ज्यादा घिर गए। उन्होंने कहा कि उस समय राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन यह संघर्ष धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक शासन किया और अगर वो वाकई हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था तो कल्पना कीजिए कि कितने हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया होगा। बस फिर क्या था, विवाद और ज्यादा गर्मा गया। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसने देशभक्त संभाजी को मारा उस औरंगजेब को अच्छा शासक बताकर अबू आजमी ने बड़ा पाप किया है। शिंदे ने सपा नेता के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। मामला इतना बढ़ा कि आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद अबू आजमी पर शिवसेना सांसद ने केस दर्ज कराया। कुछ और जगहों पर भी उन पर मामला दर्ज हुआ। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है।
पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस वाले गायब हैं। पुलिस वाले इसमें गायब हैं। सर काफी पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद अबू आजमी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी। अबू आजमी ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुर्स्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है। और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पे आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पे कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं या छत्रपति संभाजी महाराज हूं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूं या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए, किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट पर इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर, मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आगे सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकन के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम है, बजट सेशन चल रहा है, और इस इश्यू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूं और मैं चाहता हूं आज के बाद से ये बात खत्म हो जाए। अबू आजमी के माफी के बावजूद विवाद नहीं थमा। मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा। दूसरी तरफ छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, मुंबई आदि में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा समेत कुछ और राज्यों में भी औरंगजेब के मसले पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके बाद गीतकार मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब विवाद के बीच एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे कि भगवान तो कड़ में है, मंदिर की क्या जरूरत, अस्पताल और स्कूल बनवाने की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब की कब्र हटाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दीजिए। बीते हफ्ते महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे और सांसद नवनीत राणा ने भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की थी। इस बीच तेलंगाना में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिख दी। इसमें उन्होंने मुगल शासक की कब्र के रखरखाव पर खर्च का भी ब्यौरा मांग लिया। 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू की। उनका तर्क था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था और उसकी कब्र को ऐतिहासिक धरोहर मानकर संरक्षित रखना अनुचित है। इस मांग को लेकर नागपुर, पुणे और संभाजी नगर में इन संगठनों ने बड़े प्रदर्शन किए। बजरंग दल ने कहा कि अगर सरकार कानून के जरिए इस काम को करने में नाकाम रहती है तो फिर वो कार सेवा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि वो मार्च 17 को राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कानूनी तरह से कब्र हटाने की मांग की जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बड़े स्तर पर विरोध शुरू होंगे।
वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्मारकों खासतौर पर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर कहा कि सरकार औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्थल घोषित करने के लिए बाध्य है। इसका संरक्षण श्रद्धा के बजाय ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब के उत्पीड़न के इतिहास के बावजूद उसकी कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि अगर उनकी विरासत को महिमामंडित करने का कोई प्रयास किया जाता है तो यह सफल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नागपुर में भड़की हिंसा पर। 17 मार्च दोपहर नागपुर में फैली एक अफवाह से उठी चिंगारी शाम होते होते हिंसक दंगों में बदल गई। मध्य नागपुर में एक समुदाय की पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद दंगाइयों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी और 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 2 पोकलेन मशीनों में भी आग लगा दी गई। स्थानीय निवासियों के घरों पर पथराव किया गया। जवाब में दूसरे समूह की ओर से भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद देर रात हंसपुरी इलाके में भी उपद्रव की खबर आई। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इस हिंसा को लेकर 5 FIR दर्ज हैं, जबकि 10 लोग घायल बताए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। नागपुर में फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने कई इलाकों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने हिंसा की साजिश पहले से रचे जाने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि घटना में 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इनमें डीसीपी स्तर के 4 अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घटना में पुलिस का कहना है कि कई लोग बाहर से आए, पेट्रोल बम फेंके गए। पुलिस पर हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है या महाराष्ट्र में अमन शांति कायम बनाए रखने का काम है। और इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस सख्ती से गुनाहगारों को जो समाज कंटक है उनसे पेश कर आएगी, उनको कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस को भी जनता ने सहयोग करना चाहिए, यह भी हमारी अपील है। अब आपको इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।